अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रहमत, जहां पर बारी और परीशे दोनों ही अपनी अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर रिश्तों के लिए हाँ कर चुके हैं। परीशे उस लड़के के लिए मान चुकी है और बारी बारी अनाया के लिए हाँ कर चुका है, लेकिन जानता नहीं कि ये फैसला उसके लिए कितना बुरा साबित होगा। मिनाल, जो कि काफ़ी हैरान हुई, बारी से पूछती है तो बारी कहने लगा, बाबा की खुशी के लिए हाँ तो कर चुका हूँ, लेकिन नहीं जानता कि ये फैसला अच्छा भी है नहीं। बस इतना जानता हूँ, डरा हुआ हूँ कि पता नहीं इस रिश्ते को निभा भी पाऊंगा या नहीं, अनाया के साथ गुजारा होगा भी या नहीं, पता नहीं आगे क्या ही फसाद होने वाला है। और ये खौफ है कि कहीं मेरी ज़िंदगी तुम्हारी ज़िंदगी को मुतासिर ना कर दे। बारी की बातें सुनने के बाद मिनाल अपने बाप से भी बात करती है, कहीं आप जल्दबाजी तो नहीं कर रहे। बारी खुश नहीं है, अब जानते हैं कि आपकी खुशी के लिए उसने ये सब कुछ किया, जिस पर बाप यकीन दिलवाता है कि आज वो भले खुश नहीं, लेकिन देखना वो बहुत खुश होगा, क्योंकि मैंने मैंने अनाया को बदलते हुए देखा है, बिल्कुल उसी रूप में जिस रूप में बारी अपना पार्टनर चाहता है। यहाँ पर बाप की आंखें तो झुंधिया गई हैं, लेकिन मिनाल की नहीं। अनाया तो बिल्कुल वैसी है, लेकिन अपनी जीत का जश्न आज जरूर मना रही है। वो तो अब हक से बारी की ऑफिस भी आने लगी है। बारी, जो कि परीक्षा की वजह से काफ़ी परेशान है, आकर बारी को इरिटेट करती है, उस पर अपना हक जताती है, जो कि बारी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जैसा कि हमने आपसे पहले भी ये इजहार किया था कि बारी और परीक्षा को अब मिलना चाहिए, किसी बिजनेस मीटिंग में से ही, लेकिन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने आना चाहिए। तो फिर बस इस प्रोमो में हमें यही दिखाया गया कि दोनों बिजनेस मीटिंग में दोनों ऑफिसेज एक साथ मीटिंग के लिए आते हैं, जिस पर परीक्षा बारी को देखकर हक्की बक्की रह गई और परेशान हो गई कि बारी उसकी हकीकत जान न ले। और बारी बारी शायद परेशान होता कि परीक्षा क्यों जॉब कर रही है, उसने शादी के लिए रिजाइन किया था और शादी शादी अब क्यों नहीं कर रही। लेकिन बारी, जो कि उस इंसान को मिठाई का टोकरा ले जाते हुए परीक्षा के घर देख चुका है, इसलिए वो हैरान नहीं हुआ, बल्कि उसे गुस्सा आया कि परीक्षा क्या कुछ कर रही है। एक तरफ तो शादी और दूसरी तरफ जॉब छोड़कर कहीं और जॉब भी कर रही है। खैर, वो परीक्षा पर काफ़ी हफा है और परीक्षा उसे देखकर खुद को रोक नहीं पा रही कि वो सब कुछ बारी को बता दे और उसकी मोहब्बत हासिल कर ले, लेकिन ये सब कुछ बहुत मुश्किल है। इसीलिए वो खुद को गुनहगार तो साबित कर देगी, लेकिन शयान साहिब की हकीकत फिलहाल बारी को नहीं बताएगी। यहाँ पर मीटिंग के बाद जब परीक्षा अकेली खड़ी थी तो बारी उससे मिलने आता है। तुम इतनी हद तक भी जा सकती हो, सोचा नहीं था मैंने। इस मासूम चेहरे के पीछे कितना घनावना चेहरा छुपा है। तुमने मुझे मोहब्बत के उस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ पर वापसी का कोई रास्ता नहीं, और तुम कितनी आसानी से अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रही हो। तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं, तुम्हें ज़रा कदर नहीं थी मेरी मोहब्बत की। तुमने एक पल भी मेरे बारे में नहीं सोचा था क्या? क्या नहीं सोचा था? तो ऐसे में परीक्षा, जो कि अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही है और दर्द को छुपा भी रही है, तो बारी से कहने लगी, ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी का फैसला। मैं जो चाहूँ करूँ, जहाँ चाहूँ जॉब करूँ ना करूँ, जहाँ चाहूँ शादी करूँ, जिसको चाहूँ टकरा दूँ। तो ऐसे में बारी कहने लगा, बिल्कुल तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला है, और अब ये समझ तो चुका हूँ कि तुम काफ़ी खुदगर्ज लड़की हो। मासूम चेहरे के पीछे कितना घिनौना चेहरा छुपा है, ये मैं जान तो चुका हूँ, इसलिए तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। बारी की बातें सुनते ही परीक्षा घर आ गई और यहाँ पर काफ़ी गुस्से में है कि बारी बारी भी उसे समझ नहीं पा रहा। क्या वो वाकई ऐसी है? क्या वो वाकई इतनी घटिया है कि बारी की मोहब्बत को इस तरह रौंद कर चली जाती? एक तरफ तो परीक्षा परेशान है, दूसरी तरफ बारी, जो परीक्षा को इतना खुश देखकर आया, इतना मुतमईन देखकर आया, आकर परीक्षा की तस्वीरों को ही देखने लगा और वो परीक्षा से दूर जाना अफोर्ड नहीं कर पा रहा। अलीज़े ने जब परीक्षा की मंगनी के बारे में सुना तो वो भी मिलने आती है और जानती है कि परीक्षा इस सबसे खुश नहीं। जब आई तो अलीज़े से परीक्षा सब कुछ शेयर करती है और उसे बता देती है कि कैसे बारी का और उसका सामना हुआ था और बारी ने उसे कितनी बातें सुनाई, उसे कितना गलत समझता है। तो ऐसे में अलीज़े कहने लगी, और तुमने तुमने कुछ नहीं बोला। मैं जानती हूँ तुम बारी भाई को पसंद करती हो, किसी और से शादी तो नहीं करोगी, तो तुम्हें ऐसे में उसके बाप की हकीकत उसे बतानी चाहिए थी, लेकिन परीक्षा कुछ भी बताना नहीं चाहती और होप्सो आगे चलकर अलीज़े ही सारे राज खोलने वाली है। फिलहाल तो रुमैसा बेगम को मरोड़ उठे हैं, आलिम साहिब को भड़का रही है कि पता नहीं क्या करती हैं ये लड़कियां। पहले देखो ना, अलीज़े जैसी लड़की का अच्छे घर में रिश्ता हो गया, परीक्षा को गाड़ी मिल गई, अच्छी से अच्छी जॉब कर रही है, और उसके बाद पता नहीं घर बैठे बिठाए रिश्ते इतने अच्छे कैसे आ जाते हैं। अब आलिम साहिब, जो कि काशिफ की वजह से अब
आजकल हफ़ा रहता है रुमैसा बेगम से, इसलिए रुमैसा की किसी बात पर कान नहीं धरता। अब वो अपनी बेटियों के खिलाफ नहीं होता, जिस पर रुमैसा को काफ़ी गुस्सा है। तभी तो वो परीशे की होने वाली सास को फ़ोन करते हुए भड़काने लगी। आप जानती हैं, परीशे इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थी, वो तो किसी और को पसंद करती थी। लेकिन खैर माँ बाप ने ज़बरदस्ती यहाँ पर कर दी। परीशे के कभी चेहरे पर मुस्कुराहट देखी आपने? तो यहाँ पर सास सोचने पर मजबूर है। वाकई ठीक कह रही हैं आप, वो लड़की खुश कभी नजर नहीं आई। आपने ये किस कश्मकश में डाल दिया, मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। अब जितनी चाहत से ये औरत परीशे का रिश्ता लेकर गई थी, जितना इसरार करके उसने ये मंगनी की थी, अब उसी तरह से नफरत से, हकारत से ये परीशे को धुतकार देगी। और परीशे परीशे एक बार फिर से अकेली रह जाएगी। बेशक वो शादी करना नहीं चाहती थी, अब घर वालों के प्रेशर की वजह से ही तो कर रही थी, लेकिन अब ये रिश्ता टूट जाएगा। दूसरी तरफ बारी बारी का रिश्ता तो अनाया से हो ही गया। अल्लाह करे कि दोनों की शादी भी हो जाए। उसके बाद जैसा तिगनी का नाच वो शयान साहिब को नचाएगी, शयान साहिब तो खुद में ही शर्मिंदा होंगे। उसके बाद होप्स हो वो बेटे से खुद ही माफ़ी मांगे, और उसके बाद ही बारी फिर परीशे की तरफ अपना रुझान करेगा, क्योंकि परीशे अभी भी सिंगल है, वो किसी को दिल में जगह नहीं दे पा रही। फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि बारी और अनाया की शादी हो जाना चाहिए, ताकि शयान साहिब की भी आंखें खुलें, 14 तबक रोशन हो जाएं? क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।